हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई का जीवन, परिचय, पदावली, रचनाएं और उनकी कृतियाँ। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो अब हम मीराबाई का जीवन, परिचय, उनकी पदावली, उनकी रचनाएं और उनकी कृतियाँ हैं वो उनको पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म है वो सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म है वो कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और उनके पिता का नाम रतन सिंह था तथा वे जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की परपोत्री थी। यानी मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था और वे जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की सुपोत्री परपोत्री है वो थी। नरसिंह जी रामायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एवं फुटकर पद तथा गरबा गीत आदि हैं वो मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 के लगभग राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में 1498 में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था और वे जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की परपोत्री थी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था, अतः वे अपने पितामह राव दूधाजी के पास रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। यानी मीराबाई की जो माता है उसका बचपन में ही निधन हो गया था, तो उन्होंने जो मीराबाई है वह अपने पितामह राव दूधाजी के पास रहती थी और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं की देखरेख में यानी उनके दादाजी के पास रहकर ही उन्होंने प्राप्त की थी। राव दाजी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। यानी राव दाजी हैं वो बड़े ही धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के थे, तो इसका प्रभाव है वो मीराबाई के जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ा था। जो हम देख सकते हैं, बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की आराधिका थी। उनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। यानी मीराबाई है वह बचपन से ही कृष्ण की आराधिका थी और उनका विवाह है वो उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। यानी मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। और विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 के आसपास मानी जाती है। यानी विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति जो भोजराज जी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी और मीरा की मृत्यु है वो द्वारिका में 1546 के आसपास है वो हो गई थी। साहित्यिक परिचय। मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थी। वे कृष्ण को ही अपना पति कहती थी। यानी मीरा है वो बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी और गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना करती थी और वे कृष्ण को ही अपना पति कहती थी और लोक लाज खोकर कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। यानी उसे लोक लाज की कोई परवाह नहीं थी, उसको खोकर के वो कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। बचपन से ही अपना अधिक समय संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत करती थी। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष मीराबाई आनंद विहल होकर नृत्य करती थी। उनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर के राज मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग उनसे रुष्ट रहते थे। रुष्ट यानी नाराज है वो रहते थे। अब है रचनाएं और कृतियाँ। मीराबाई की रचनाएं और कृतियाँ हैं। मीरा जिन पदों को गाती थी तथा भाव विभोर होकर नृत्य करती थी, वे ही गए पद उनकी रचना कहलाए। यानी मीरा है जिन पदों को गाती थी और भाव विभोर होकर नृत्य करती थी, वे ही गए पद हैं उनकी रचना कहलाए। तो चलो देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं मीराबाई की। मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार और राग विहाग। और कुछ फुटकर रचनाएं हैं, यानी कुछ फुटकर पद हैं और गरबा गीत आदि मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। काव्य शैली या भाषा शैली। यानी मीराबाई की काव्य शैली और भाषा शैली है। मीराबाई के काव्य में उनके हृदय की सरलता, तरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मीराबाई के गीत काव्य
गीति काव्य की रचना की तथा उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया। यानी मीराबाई के जो काव्य हैं उनके हृदय की सरलता, तरलता और निश्चलता है वो स्पष्ट रूप से उनमें दिखाई देती है। और मीराबाई ने गीति काव्य की रचना की थी तथा उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया था। मीराबाई के सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। उनके गीतों में उनकी आवेशपूर्ण आत्मव्यक्ति मिलती है। प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना तथा तन्मयता ने उनके काव्य को मार्मिक तथा भावोत्पादक बना दिया। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही मीराबाई की कविता का उद्देश्य रहा है। यानी मीराबाई का उद्देश्य क्या रहा है? कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना है वो मीराबाई की कविता का उद्देश्य रहा है। मीरा जीवन भर कृष्ण की वियोगिनी बनी रही। यानी मीराबाई है वो कृष्ण की जीवन भर वियोगिनी बनी रही। उनके काव्य में हृदय की आवेशपूर्ण विहलता देखने को मिलती है। मीरा की काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा के निकट है तथा उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी, हिंदी और पंजाबी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। पांडित्य प्रदर्शन करना मीरा का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। कृष्ण के प्रति उनके अगाध प्रेम ने ही उन्हें कृष्ण काव्य के समुत्तन स्थल तक पहुंचाया। साहित्यिक परिचय। अब है साहित्यिक परिचय मीराबाई का। उनके काव्य रचना में उनका कृष्ण भक्ति प्रेम, उनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता का स्पष्ट रूप मिलता है। भक्ति भजन ही उनकी काव्य रचना है। उनकी प्रत्येक पंक्ति सच्चे प्रेम से परिपूर्ण है। उनकी इसी प्रेमपूर्ण शैली की वजह से लोग आज भी उनकी पंक्तियाँ उतनी ही तन्मयता से गाते हैं। रचनाएं एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी समस्त रचनाओं में उनके हृदय का प्रेम देखने को मिलता है। जैसे नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंदा है, गीत गोविंद की टीका है, राग सोरठ के पद हैं, मीराबाई की मलार है, गरबा गीत है, राग विहाग है। तो इनकी इन रचनाओं में, समस्त रचनाओं में उनके हृदय का प्रेम है वो देखने को हमें मिलता है। अब है काव्यगत विशेषताएं। वर्ण्य विषय, विनय भक्ति, रूप वर्णन, रहस्यवाद, संयोग वर्णन। फिर है रस। तो रस कौन सा है? श्रृंगार, संयोग, वियोग और शांत रस है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी पंजाबी और फारसी के शब्द हमें मिलते हैं। शैली क्या है? गीत काव्य की भावपूर्ण शैली है। छंद राग रागिनियों से पूर्ण गए यद हैं। अलंकार है, उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि। काव्यगत विशेषताएं हैं, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे भाव पक्ष। मीरा कृष्ण भक्ति शाखा की सगुणोपासिका भक्त कवयित्री थी। इनके काव्य का वर्ण्य विषय एकमात्र नटवर नागर श्री कृष्ण का मधुर प्रेम है। विनय तथा प्रार्थना संबंधी पद हैं, जिसमें प्रेम संबंधी आतुरता और आत्मस्वरूप समर्पण की भावना निहित है। कृष्ण के सौंदर्य वर्णन संबंधी पद हैं, जिनमें मनमोहन श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रेम संबंधी पद हैं, जिनमें मीरा के श्री कृष्ण प्रेम संबंधी उत्कट प्रेम का चित्रांकन है। इनमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक वर्णन हुआ है। फिर रहस्यवादी भावना के पद, तो इनमें मीरा के निर्गुण भक्ति का चित्रण हुआ है। अब है जीवन संबंधी पद, जिनमें उनके जीवन संबंधी घटनाओं का चित्रण किया गया है। अब है कला पक्ष, इसमें है भाषा शैली। तो मीरा के काव्य की भाषा ब्रजी है, यानी ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्द हैं। मीरा की भाषा भावों की अनुगामिनी है। उनमें एक रूपता नहीं है, फिर भी स्वाभाविकता, सरलता और मधुरता कूट कूट कर भरी हुई है। फिर है रस, छंद, अलंकार। मीरा की रचनाओं में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। इनके अतिरिक्त शांत रस का भी बड़ा ही सुंदर समावेश हुआ है। मीरा का संपूर्ण काव्य गए पदों में है, जो विभिन्न राग रागिनियों में बंधे हुए हैं। अलंकार का प्रयोग मीरा की रचनाओं में स्वाभाविक ढंग से हुआ है। विशेषकर वे उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों के प्रयोग से बड़े ही स्वाभाविक हुए हैं। अब हम मीरा की पदावली है वो पढ़ लेते हैं। बसो मेरी नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल अरुण तिलक गए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत उर बेजती माल, क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित, नपुर शब्द रसाल,
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। तो गाइज हमने इस तरह से मीराबाई का जीवन परिचय, उनकी पदावली, रचनाएं इनको पढ़ा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।